इस लेक्चर में हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे ग्राफ को यूज़ करते हुए। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये दो इनक्वालिटीज़ दी गई हैं और दो ही रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे इन दोनों इनक्वालिटीज़ की। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होती हैं कि हम इस लेस देन इक्वल टू यानी इनक्वालिटी को चेंज कर देंगे इक्वल साइन में, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। और ये फर्स्ट इनक्वालिटी की है तो इसलिए हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब सेकंड इनक्वालिटी को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो सेकंड में भी लेस देन इक्वल टू था तो इसको हमने इक्वल में लिख दिया और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम वन बाय वन इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे पहले और फिर वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वाई को इक्वल 0 के इक्वेशन 1 में। हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। तो 5x प्लस 7y था, y की जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हम y की जगह पुट कर रहे हैं 0। तो y की जगह 0 आ गया, बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ गई। अब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। आप यहाँ पे एक स्टेप लिख भी सकते हैं कि 5x प्लस 0 5x ही होगा और वो किसके इक्वल आ जाएगा 35 के। तो ये 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने 5 का डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 7 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमें मिल गई 7। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू 0 है। तो नेक्स्ट इसका सेकेंड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y को 0 इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में y की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। जब x को हम माइनस करेंगे, x माइनस 0 करेंगे तो आंसर x ही आएगा, यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे। तो पॉइंट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं जो कि 4 आई, हमने पहले 4 लिख दिया, और y की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब हम दोनों के y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले फर्स्ट इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड कर लें और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, और उसके बाद आप सेकेंड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड कर लें और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, या फिर आप दोनों इक्वेशंस के पहले x इंटरसेप्ट फाइंड कर लें और फिर दोनों के y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है फर्स्ट इक्वेशन का, तो हम पुट करेंगे x को 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल 35, क्योंकि x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पे एक स्टेप क्या आ सकता है कि 0 प्लस 7y कितना हो जाएगा 7y, और इक्वल किसके आया 35 के। ये 35 उसी तरह से। अब ये 7 यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी क्या आ जाएगा y इक्वल 35/7। तो 35/7 कितना होता है 5 होता है। तो y की वैल्यू 5 आ गई। इसका पॉइंट लिखेंगे तो पहले x लिख देंगे फिर y की वैल्यू। y इंटरसेप्ट सेकेंड इक्वेशन का उसी तरह से फाइंड करेंगे, यानी पुट करेंगे x को 0 के इक्वल। तो यहाँ पे 0 माइनस 2y इक्वल 4 हो जाएगा। 0 माइनस 2y y ही माइनस 2y आएगा। माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज़ माइनस 2। x की वैल्यू जब 0 थी, y की वैल्यू कितनी मिली -2। अब हम इनके टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करते हैं 0 0, यानी ओरिजिन पॉइंट पे हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम इक्वेशन पहले फर्स्ट इनक्वालिटी को लिखेंगे। तो फर्स्ट इनक्वालिटी में x की जगह भी हमें 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है, यानी 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 0 आएगा। 0 लेस देन 35 आ गया, तो 0 छोटा होता है 35 से, ये ट्रू हो गया। और जब भी इनक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट ट्रू होगा तो उसका मतलब क्या है कि हम लिख देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब नेक्स्ट में भी हम पुट करेंगे 0 0, यानी ओरिजिन पे हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। तो सेकेंड इनक्वालिटी में भी हम x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। 0 माइनस 2 इंटू 0, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 0 लेस देन 4, ये भी ट्रू हो गया। और ये भी ट्रू हुआ तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड ही बनेगा। अब हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमने इनके पॉइंट से लगा दिए। इसके बाद हमने सी और इस पॉइंट को
दोनों पॉइंट्स को बी पॉइंट को मिलाया तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी। इसी तरह से ए और इस नीचे वाले पॉइंट को हम मिलाएंगे 0 और -2 जो कि हमने अभी फाइंड किए हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास ग्राफ क्या था, इसकी टेस्ट पॉइंट क्या था कि दोनों इनक्वालिटीज़ ट्रू आई थी। ट्रू का मतलब ओरिजिन साइड पे। इसका मतलब कि ये अगर फर्स्ट इनक्वालिटी को देखा जाए तो यहाँ से ये सारा आएगा, इसका एरिया शेडेड एरिया ये सारा हो जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की साइड पे सारा शेड हो जाएगा, यानी नीचे की साइड पे जितना एरिया आ रहा है वो सारा नीचे वाली साइड पे सारा ये एरिया शेड हो जाएगा। अब अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो ऊपर वाली साइड पे जितना एरिया आ रहा है इसका ग्राफ ऊपर वाली साइड पे बनेगा ऐसे। अब यहाँ पे देखें कि हमने सारा एरिया ही शेड कर दिया, लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस भी थी। रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि ये एरिया नहीं आ सकता क्योंकि इधर क्या है एक्स नेगेटिव है, ये एरिया नहीं आ सकता। तो एक्स के लिए एक्स का फिर कौन सा एरिया आएगा, एक्स का जस्ट ये वाला एरिया आएगा। और ये सारा ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये आएगा क्योंकि एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स जस्ट पॉजिटिव है। तो ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट यूज़ होगा। अब नेक्स्ट देखें, एक्स के लिए जस्ट हमारे पास ये एरिया आया। इसी तरह से जब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो सारा एरिया शेड नहीं होगा क्योंकि वाई क्या कहा गया कि वाई पॉजिटिव है। इसका मतलब जस्ट ऊपर वाला, तो ये एरिया ये जो एक्स की वैल्यू आई थी ये भी निकल जाएगी। अगर हम कॉमन एरिया की बात करें तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ऊपर वाला एरिया ही जस्ट आएगा। इसका मतलब हमारे पास फिर कौन सा एरिया कॉमन एरिया मिला, हमारे पास ये जो ग्रीन लाइंस के साथ हमने शो किया ये एरिया कॉमन एरिया मिलेगा। कौन से रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करते हुए, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस को, इन इनक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए हमें ये मिला कि इसका ग्राफ जस्ट ये जो हमने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है जस्ट ये इसका ग्राफ बनेगा क्योंकि नीचे वाला ये एरिया भी नहीं आ सकता क्योंकि वाई भी पॉजिटिव है। तो वाई जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जैसे ये ग्रीन लाइंस के साथ जो हमने एरिया शेड किया हमारे पास यही एरिया आएगा। अब हमने बात की थी शुरू में कि हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखें कि हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ओरिजिन पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो हम देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। हमने कह दिया ओ ए बी सी हमारे पास फिजिबल रीजन आया, यानी जो शेडेड एरिया आया। तो इसके हम कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते हैं कि कौन कौन से हम जानते हैं। ओ ओरिजिन पॉइंट हम जानते हैं, ए जानते हैं और सी जानते हैं। तो बी नहीं है हमारे पास, इसलिए बी हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लेकिन इक्वेशन 2 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x के साथ यहाँ पे सिर्फ x था तो ये 5x हो जाए, ताकि हम इनके साइन चेंज करें, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इनको माइनस किया। अब माइनस के लिए क्या करते हैं कि माइनस के लिए साइन चेंज हो जाते हैं, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 5x कैंसिल हो गया यानी 0 हो जाएगा। 7 प्लस 10y कितना हो जाएगा, 17y, और 35 माइनस 20 15 आ जाएगा। 17 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 15/17। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। हम आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब इक्वेशन 2 में पुट की अगर, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, x माइनस 2y, तो y की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई इक्वल 4 के। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से तो 30 आ जाएगा। याद रखें कि ऊपर वाले से ही जस्ट ये मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से नहीं होता। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है तो जस्ट ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस है तो जब माइनस वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी इक्वल के तो पॉजिटिव हो जाएगी। 4 + 30/17 हम इसका एलसीएम लेंगे तो 17 एलसीएम आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसलिए एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा। 17 × 4 कितना होता है, 68 होता है, और ये 17 है, नीचे भी 17 है, एलसीएम भी 17 है, इसलिए ऊपर वाला सेम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला भी सेम आ जाता है। इनको प्लस करेंगे तो 98/17 आ जाएगा। इसका मतलब बी पॉइंट हमें क्या मिला, एक्स की वैल्यू 98/17 है जबकि वाई की वैल्यू 15/17 है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।